नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें, मध्य प्रदेश में आज शुरू हो रहा है मानसून सत्र। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है। पहले दिन जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा इस मानसून सत्र में। तो बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है और हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। पहले दिन जोरदार हंगामा होगा, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और बात की जाए मानसून सत्र की, तो इसमें बता दें कि 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश सरकार करेगी। तो विधानसभा का मानसून सत्र मध्य प्रदेश में आज से शुरुआत होने जा रही है। मंगलवार है और ऐसे में शुरुआत आज से होने जा रही है। पहले दिन जोरदार हंगामे के आसार भी नजर आ रही है। इस बीच बात की जाए तो 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार इस मानसून सत्र में। तो हंगामे भी काफी ज्यादा होंगे क्योंकि आने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में विपक्षी पार्टी कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकती है इस मानसून सत्र में। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि लगातार हंगामा हो सकता है और ऐसे में बता दें कि इस हंगामे के बीच में सरकार जो है वो 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत काफी अहम मानी जा रही है। मानसून सत्र की शुरुआत आज से एमपी में होने जा रही है और इस बीच 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। बता दें कि हंगामे के भी आसार इस मानसून सत्र में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें हंगामे की भी आशंका जताई जा रही है। हंगामा विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा सकता है। हंगामे में लगातार कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से तमाम वीडियो मध्य प्रदेश के वायरल हुए थे, तो उन मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। और ऐसे में देखिए, कहा यह जा रहा है कि 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और ऐसे में मानसून सत्र की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में होने जा रही है। सोमवार की बात की जाए तो बिहार में भी मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है सोमवार को। आज मंगलवार है और आज मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। कई राज्यों में अलग अलग दिन मानसून सत्र की शुरुआत अब से कुछ ही दिनों में होने जा रही है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा इस पूरे मानसून सत्र में। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है। सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष हावी हो सकता है। हंगामे भी देखे जा सकते हैं क्योंकि लगातार जो भी विधानसभा सत्र होता है उसमें हंगामे तो होते ही है और यही खबर इस वक्त निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। तो 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। हंगामे के आसार भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में आज शुरू हो रहा है मानसून सत्र। तो पहले दिन जोरदार हंगामा होगा, इसके आसार जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। पहले दिन जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हंगामा हो सकता है पहले दिन और ऐसे में 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो सरकार पेश करने जा रही है। मध्य प्रदेश में आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में बता दें कि विपक्षी पार्टी हंगामा कर सकती है। लगातार आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों कई वीडियो जो है वो वायरल हुए थे मध्य प्रदेश में और ऐसे में देखा था कि मध्य प्रदेश के सीएम ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी। और इस बीच ये जानकारी निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में इसी मुद्दों को लेकर जो है इस मानसून सत्र में हंगामा हो सकता है। विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पे हावी होते हुए नजर आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। काफी अहम ये मानसून सत्र माना जा रहा है। अनुपूरक बजट इसमें पेश होने जा रहा है और काफी अहम ये बजट माना जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और इससे पहले कई योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी। बीच में देखा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम जनता के बीच में जाके कई योजनाओं का लाभ उनको बताते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में आज ये सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अनुपूरक बजट जो है इसमें पेश होने जा रहा है और बता दें कि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में होने हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये मानसून सत्र हो जाता है। तो 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है इस पूरे सत्र में पेश होने जा रहा है और हंगामा भी इस बजट में हो सकता है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं।
तो पहले दिन जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बता दें कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण मानसून सत्र माना जा रहा है और ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि पहले दिन में हंगामा हो सकता है। और इस बीच 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस मानसून सत्र में विपक्ष उठा सकता है सत्ता पक्ष पे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पे हावी हो सकता है। और बीच में कई तस्वीरें निकल के सामने आई। देखा था उन तस्वीरों में किस तरीके से सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण मानसून सत्र माना जा रहा है। पहले दिन ही हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें कि 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश होगा। अब देखना ये होगा कि जैसे सत्र की शुरुआत होती है क्या सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी हमलावर हो सकती है। ऐसे में कितनी दिनों तक ये सत्र चलेगा और कितने वक्त तक, कितने घंटों तक ये सत्र चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज मंगलवार है, आज पहला दिन है और ऐसे में सत्र में हंगामा हो सकता है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है इस पूरे सत्र में पेश किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में पूरी तरीके से चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, दोनों ही दलों की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी चूक उनकी तरफ से ना की जाए जो आने वाले विधानसभा में हावी हो जाए उनके ऊपर। और इसलिए देखिए मानसून सत्र काफी अहम हो जाता है हर एक लिहाज से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कहा जा रहा है कि हंगामा तो होगा, इस बीच 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। क्या खास इस बजट में रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है जो 5 दिवसीय सत्र जो चलेगा। वहां पर जो है कि अब विपक्ष पूरी तरीके से अब जो है सत्ता पार्टी को घेरने पर तुला हुआ है। जिस तरीके से आज विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, आज एक महिला विधायक वहां पर पहुंची है, गले में टमाटर और नींबू की माला लगाकर वो पहुंची थी। वहां पर महंगाई को उन्होंने सांकेतिक विरोध किया था वहां पर। और साथ ही अब जो है कि आदिवासी विधायक जो है कि आदिवासी मामलों को लेकर लगातार जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए हैं और जो सीधी मामला हुआ है, ऐसे मामलों को लेकर वो विधानसभा में जो है कि अब सीधा सरकार को जमकर हमला बोल सकते हैं। और ऐसे ही हम अगर बात करें तो महंगाई वो सबसे बड़ा मुद्दा भी जो है, कांग्रेस महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोलों की कीमतों को लेकर जो है कि सदन के अंदर हंगामा मचा सकती है। और ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब जो है जमकर कांग्रेस उठाएगी। और वहीं अब सत्ताधारी जो पार्टी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए अभी जो महाकाल लोक के अंदर जो मामले को कांग्रेस ने कहा था कि जिस तरीके से महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ था, अब यह मामला भी है कि अब सदन में उठाएंगे। तो वहीं अब जो है कि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महाकाल लोक में जो हुआ था वो एक प्रकृति आपदा थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और वहीं सीधी मामले को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि उन पर पूर्ण रूप से जो है कि कार्रवाई की गई, जो सख्त कार्रवाई होना वो हमने की गई है। मगर ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जो आज सदन के अंदर बोल सकते हैं। कुछ देर बाद जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यहाँ पर दिवंगत विधायकों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अब सदन महंगाई को लेकर हो चाहे आदिवासी मुद्दों को लेकर हो, सदन में आवाज गूंज सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेश। तो वही इंडिया गेट के पास सड़क धंसी है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुस चुका है, बुरी हालत है दिल्ली की। और ऐसे में जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि इंडिया गेट के पास सड़क का धंसा हुआ है। यमुना बाजार में घरों में भी पानी घुस गया है। लगातार वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है दिल्ली से, चाहे कनॉट प्लेस की बात की जाए, कर्तव्य पथ की बात की जाए या अलग अलग मोहल्लों की बात की जाए, पानी ही पानी राजधानी में नजर आ रहा है। और ऐसे में ताजा अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि ये तस्वीरें दिखा दें आपको कि दिल्ली के इंडिया गेट की है, जहां पे सड़क जो है वो धंस चुकी है। देखिए किस तरीके से ये सड़क जो है वो धंस चुकी है। और ऐसे में नगर निगम की पोल खोलते हुए बारिश साफ तौर पे नजर आ रही है। तो सड़क का धंसाव हो चुका है। इंडिया गेट के पास की तस्वीरें बताई जा रही है। यमुना बाजार की बात की जाए तो वहां पे भी घरों में पानी घुस गया है। तो इंडिया गेट की ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सड़क धंस चुकी है। देखिए किस तरीके से
सड़क जो धंसी है वहां पे गड्ढा हो चुका है और आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यातायात को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जो दोनों तरफ वाहन को खोल दिया गया है और ऐसे में वाहनों की यातायात जो है, आवाजाही जो है यहीं से शुरू हो रही है। लेकिन ये बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ पे धंसाव हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और राजधानी की बात की जाए तो 41 साल बाद ये बारिश जो है वो दर्ज की गई है और ऐसे में तस्वीरें अलग अलग जगह से निकल के सामने आ रही है। रोहनी से भी इस तरीके का गड्ढे की तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई थी और अब देखिए इंडिया गेट से इस धंसाव की तस्वीर जो है वो निकल के सामने आई है। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है और ऐसे में ये इंडिया गेट की तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सड़क का धंसाव हो चुका है, सड़क धंस चुकी है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है, कनॉट प्लेस में भी पानी नजर आ रहा है। तो लगातार बारिश के बाद दिल्ली का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। तो वहीं सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज है। बता दें सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक है और बता दें कि 16 से अधिक प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे चर्चा होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 16 से अधिक प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जिसपे चर्चा होनी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बता दें कि 16 से ज्यादा वो प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनपे इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। और आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई प्रस्ताव पर मुहर लगी थी और 16 में से कुछ प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जिसपे मुहर लग सकती है चर्चा के बाद। तो सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। 16 से अधिक प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे चर्चा हो सकती है और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है मंत्रिपरिषद की। तो सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट बैठक ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी कैबिनेट बैठक हुई थी और एक बार फिर से ये दूसरे हफ्ते में कैबिनेट बैठक जो है वो हो रही है। 16 से अधिक ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिसपे इस बैठक में चर्चा होगी। तो सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो होनी है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बता दें कि यूपी में एक बार फिर से कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कई सौगात जो है यूपी के जनता को मिल सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बिगड़ी है तबीयत। लॉरेंस को फरीदकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदकोट के गुरु गोविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ चुकी है। लॉरेंस को फरीदकोट के गुरु गोविंद मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस को पेट में इन्फेक्शन की शिकायत है जिसके बाद से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तबीयत बिगड़ चुकी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, पेट में इन्फेक्शन की समस्या है जिसके बाद भर्ती कराया गया है। गुरु गोविंद मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदकोट में यह अस्पताल स्थित है और ऐसे में उनको यहीं पे भर्ती कराया गया, उनका इलाज यहीं चल रहा है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ चुकी है, पेट में इन्फेक्शन की शिकायत बताई जा रही है और जिसको लेकर फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस गैंगस्टर को। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ी है, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि पेट में इन्फेक्शन फैल गया है और इसकी वजह से इस शिकायत के बाद पेट में दर्द हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। और हापुड़ में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते थाना
धौलाना क्षेत्र के गांव सोलाना में एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जहां छत के नीचे घर में खेल रहे 6 बच्चे दब गए। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने छत में दबे बच्चों को बाहर निकाला, जिनमें से 2 बच्चियों की मौत की पुष्टि अस्पताल ने चिकित्सकों ने की, तो वहीं अन्य 3 बच्चों में से एक बच्ची को गंभीर रूप से हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके अलावा 2 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं। ये अभी जो है लगभग 20-25 मिनट पहले की बात है। एक कच्चा मकान था, वो कच्चा मकान ढह गया और ऊपर से जो उसकी सिल्ली लगी हुई थी उसमें गिर गया। उसमें रहीमुद्दीन और यूनुस 2 लोग थे जिनके परिवार रहते थे। उनके जो है 6 बच्चे टोटल उसमें दब गए थे। तो कुछ कैजुअलिटी की भी? हाँ, 2 कैजुअलिटी है जो हॉस्पिटल में है। अभी 2 कैजुअलिटी है और 4 बच्चे जो हैं, एक को थोड़ी ज़्यादा इंजरी है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 3 बच्चों को छोटी इंजरी है जिनको यहाँ हॉस्पिटल में भेजा गया है। इनके लिए कुछ मदद तुरंत कर रहे हैं हम लोग। जो भी नियमानुसार जो हमारा दैवीय आपदा होता है उसमें जो 2 बच्चे जिनको कैजुअलिटी हुई है उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर राहत दिया जाता है। मैंने बोल दिया है, उनकी फाइल तुरंत तैयार हो गई है और जैसे पोस्टमार्टम होगा और इमीडिएट उनके खाते में पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा उनके राशन की अगर कोई समस्या है, आवास के लिए भी हम लोग जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी सरकार की तरफ से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, कैसे हुआ ये हादसा, क्या जानकारी? आपको बता दूं, ये हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र के सोलाना गांव का मामला है। बताया जा रहा है ये मकान 35 साल पुराना मकान था, कच्चा मकान था और हापुड़ जनपद में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। उसी के चलते इस कच्चे मकान की छत भरभरा कर नीचे आ गिरी और बताया जा रहा है जिस समय मकान की छत गिरी थी उस समय घर के अंदर 6 बच्चे मौजूद थे। 6 छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, उनके ऊपर ये छत जा गिरी, जिसके बाद आनन फानन में अड़ोसी पड़ोस के लोग वहां पहुंचे, इन बच्चों को निकाला, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चियों को, जिनका नाम माहिरा और खुशी है, माहिरा की उम्र 3 साल और खुशी की उम्र 8 साल बताई जा रही है, इन दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 4 जो बच्चे घायल थे उनमें से एक की हालत सीरियस थी, उसको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। बाकी 3 को धौलाने में ही प्राथमिक उपचार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 छोटी मासूम बच्चियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और 4 बच्चे इसमें अन्य घायल हुए हैं। हालांकि मौके पर तत्काल ही इंस्पेक्टर धौलाना देवेंद्र बिष्ट, सीओ पिलखुआ वरुण मिश्रा और एसडीएम धौलाना संतोष उपाध्याय मौके पर पहुंचे हैं, पूरी घटना का मुआयना किया है, जायजा लिया है। वहीं एसडीएम संतोष उपाध्याय ने बताया है कि जो भी देवी आपदा प्रबंधन के तहत राहत राशि दी जाएगी जो मृतक हुए उनके परिजनों को, और यदि आवास की कोई समस्या है उसको भी देखा जाएगा और राशन को लेकर भी अगर परिवार को कोई समस्या आती है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस लगातार बारिश के चलते, कच्चा मकान होने के चलते, पुराना मकान होने के चलते 2 बच्चियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। स्वीटी, कितना पुराना मकान था ये? परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें, जो हमारी बात हुई है गांव में लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों का, तो उनका कहना था कि ये मकान काफी पुराना था, करीब 35 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है और ये कच्चा मकान था और 3 दिन से लगातार रुक रुक कर जनपद में बारिश हो रही है और कच्चा मकान होने के चलते, लगातार बारिश होने के चलते इस मकान की छत भरभरा। जब ये पूरा हादसा हुआ शक्ति, तब पेरेंट्स कहाँ पे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो परिवार के बड़े लोग थे वो घर से बाहर गए हुए थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब छत गिरने की सूचना मिली तो आनंद फानन में अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ही छत के नीचे दबे हुए इन 6 के 6 बच्चों को निकाला, अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जब बच्चों की जांच की तो इसमें से 2 बच्चियां दम तोड़ चुकी थी। जी स्वीटी, काफी दर्दनाक ये हादसा है, 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आगरा से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बेकरी की बिल्डिंग धाराशायी हो चुकी है। गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग धाराशायी हुई है। हादसे में 2 युवक घायल हो चुके हैं। बारिश की वजह से धाराशायी हुई है बिल्डिंग। इंस्पेक्टर ने तत्काल राहत कार्य कराया है शुरू। घायलों को इलाज के लिए भेजा है हॉस्पिटल। शाहगंज के डिवीजन चौकी क्षेत्र रुई की मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पे धाराशायी हो चुकी है बेकरी की बिल्डिंग। 2 युवक इस पे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं उसी बिल्डिंग की जो कि धाराशायी हो चुकी है। बेकरी की बिल्डिंग बताई जा रही है जो कि ध्वस्त हो चुकी है और गोवर्धन
बेकरी इसका नाम है। इस बिल्डिंग की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देखिए साफ तौर पे किस तरीके से पता चला है कि बिल्डिंग जो है वो धाराशायी हो चुकी है और ये धाराशायी में कुल 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारिश के कारण जो है धाराशायी की वजह बताई जा रही है कि बारिश लगातार हो रही है, इसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है वो धाराशायी ध्वस्त हो गई है। इंस्पेक्टर ने तत्काल राहत कार्य कराना शुरू कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब ये बिल्डिंग धाराशायी हुई, इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे? बता दूं, ये पूरा मामला सबसे पहले गोवर्धन बेकरी का है, जहां पर पूरी बिल्डिंग एक साथ धराशायी होती है। सागंज का ये पूरा मामला है। उसमें 2 से 3 लोग कार्य कर रहे थे, जिसमें 2 लोग उसमें दब गए। दबने घायल हुए, घायलों को तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है आगरा में, जिसको लेकर धराशायी हुई है बिल्डिंग, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं विभाग को एक कार्रवाई करनी चाहिए। जो वहां पे बिल्डिंग पे कार्य करने वाले हैं, उनको इस तरीके से बाहर रखना चाहिए। ऐसे जगह पे जहां बिल्डिंग जो इस तरीके की है, जो गिरने लायक है, गिर सकती हैं या कोई हादसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो कार्य करने वाले लोग हैं तो उनको उनके घर भेज देना चाहिए। तमाम ऐसी कहीं ना कहीं शासन को, कोई प्रशासन को, आगरा प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए और जगह जगह जहां पे ऐसी बिल्डिंग है जहां पे नोटिस चस्पा करना चाहिए। लेकिन विभाग कहीं ना कहीं, विभाग की ये लापरवाही है, आगरा प्रशासन की ये लापरवाही है कि नगर निगम की जो लापरवाही निकल के आती है, वो कहीं ना कहीं कार्य, जो नगर निगम के कार्य का जो कार्य है, कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वीटी जी बिल्कुल, एक सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग जो है वो कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? बिल्कुल स्वीटी में बता दूं, 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी, जो एक साथ धराशायी हुई। लेकिन कहीं हताहत होने की खबर नहीं है। एक तरीके से घायल हुए हैं, लेकिन इलाज होना एक संभव है। लेकिन वहीं अगर किसी प्रकार की कोई हताहत हो जाता है, किसी की अगर मौत हो जाती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्रवाई पुलिस, आगरा प्रशासन पर होनी चाहिए थी। लेकिन जब ये बिल्डिंग गिरी, धराशायी हुई, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की तमाम जब खबरें निकल के आती हैं, क्योंकि जब बारिशें होती हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि आगरा प्रशासन या मैं यूपी सरकार की बात करूं तो एक तरीके से पहले ही, बारिश होने से पहले नोटिस जारी करने के बाद साफ कह दिया जाता है कि ऐसी जो बिल्डिंग है जहां पर कार्य करते हैं, मजदूर कार्य करते हैं, वहां मजदूर छुट्टी कर दिया है। तो मनीष, क्या पहले कोई अंदेशा नहीं था कि ये बिल्डिंग कमजोर है, धाराशायी हो सकती है? और ये हादसा किस वक्त हुआ था? इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे? बिल्कुल स्वीटी में बता दूं, इस पर 3 लोग कार्य कर रहे थे उस समय जब ये धराशायी हुई थी। ये अंदेशा तो जताया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले बिल्डिंग जगह जगह से दरारें थी उसमें, जिसके जो बिल्डिंग गिरी हुई है धराशायी हुई, उसमें कई प्रकार की दरारें थी। जब ये गिरी है, उसके बाद 2 लोग दबे हुए थे, दोनों को इलाज के लिए भेजा गया। लेकिन जब ये बिल्डिंग गिरी तब 3 लोग कार्य कर रहे थे। हालांकि एक बाहर के किनारे पे खड़ा हुआ था तो बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो भी अंदर होता तो उसके साथ भी कोई भी घटना हो सकती थी। इस गनीमत रही कि बिल्डिंग अपने साइड में नहीं गिरी, क्योंकि देख रहे हैं हम कि किस तरीके से सकरी गलियां नजर आ रही है और एक के बाद एक मकान जो है वो लाइन से ही खड़े हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है यहाँ पे मनीष। बिल्कुल बता दूं, मैं शाहगंज की बात करूं तो स्वीटी, शाहगंज एक व्यवस्थित कह सकते हैं। एक तो उसमें तमाम जो पब्लिक है, क्योंकि रईसी एरिया है वो, इसके अलावा मैं बात करूं तो तमाम जो बिल्डिंग है, क्योंकि छोटी छोटी सकती गलियां हैं, उसके दौरान ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तमाम जो मकानें बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता था एक बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम इसके साथ ये धराशायी हुई तो अगल बगल के मकानें भी गिर सकती थी। लेकिन ये गनीमत रही कि सिर्फ यही बिल्डिंग गिरी, उसमें 2 लोग घायल हुए। लेकिन शाहगंज का जो बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो सकता था और एक बड़ी खबर निकल के आ सकती थी। गनीमत है कि स्वीटी वो हादसा नहीं हुआ। दोनों घायलों की हालत इस वक्त कैसी है? कहाँ उनको भर्ती कराया गया है? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता दूं, एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इलाज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो हालत पहले गंभीर थी लेकिन नाजुक हालत से अब बाहर हैं। डॉक्टर का यही कहना है कि पूर्णतः अगर देखा जाए तो कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाएंगे और 2 से 3 दिन उन्हें छुट्टी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये गोवर्धन बेकरी की बिल्डिंग है जो कि धाराशायी हो चुकी है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वही कासगंज में कलेक्ट्रेट कर्मी के बेटे ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली, जहां गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कर्मी ब्रजेश यादव के 21 साल के बेटे ने खुद को ही गोली मार ली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी सौरभ दीक्षित और फॉरेंसिक टीम ने मामले से जुड़े सबूत को इकट्ठा किया। तो वहीं परिजनों का कहना है कि युवक काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था और उसका आगरा में इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।